वेद एवं उपनिषद ब्रह्म ब्रह्म आत्मा एवं रीत का विचार, वैदिक साहित्य का विवरण, वैदिक साहित्य का उदय और विकास। वैदिक साहित्य के रचयिता आर्यों को माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देववाणी को संकलित कर वेदों का सृजन किया। तत्पश्चात वेदों पर आधारित वैदिक साहित्य को विस्तार देते हुए उनके अंतर्गत उपवेद, ब्राह्मण, आर्णयक उपनिषदों का संकलन किया गया। वैदिक साहित्य में 4 वेदों और ब्राह्मण, आर्णयक उपनिषद तथा वेदांत को शामिल किया जाता है। कालांतर में रचित स्मृति, पुराण एवं महाकाव्य वैदिक साहित्य को विस्तृत प्रदान करते हैं। वेद संस्कृत भाषा के शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अंततः वैदिक साहित्य मानवीय ज्ञान के आधारभूत स्रोत हैं। वेदों को विश्व प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है और इसे अपौरुषे अर्थात मनुष्य द्वारा नहीं, देवताओं द्वारा रचित बताया गया है। वेदों के संकलनकर्ता के रूप में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को पहचाना जाता है। वैदिक साहित्य का विभाजन श्रुति बनाम स्मृति। वह वैदिक साहित्य जो श्रुति परंपरा पर चलते हैं, जिनका लिखित संकलन नहीं किया गया है, जैसे कि चारों वेदों को श्रुति कहते हैं। वैदिक साहित्य का वह हिस्सा जिसकी रचना मनुष्य द्वारा की गई है, स्मृति कहलाता है। वेदयत्री ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं वेदयत्री की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इन्हें पवित्र माना गया है। अर्थवेद को तंत्र मंत्र से जुड़े होने के कारण इससे बाहर रखा गया है। संहिता, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चार वेदों का विवरण। ऋग्वेद शब्द रिंग प्लस वेद से मिलकर बना है, जिसमें रिंग का अर्थ छंदबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ अस्तेवा से मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण देवताओं को किया गया प्रार्थनाओं का संकलन है। इस प्रार्थनाओं को पढ़ने वाला ऋषि होत्री कहलाता है। दूसरा यजुर्वेद शब्द यजुस वेदों से बना है, जिसमें यशुद का अर्थ यज्ञ होता है। इस वेद में यज्ञ के संबंधित अनुष्ठान और विधियों से का विवरण है। यह एक कर्मकांडी वेद के रूप में यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, आहूत, बलि की प्रधानता है। इसके पढ़ने वाले ऋषि को अर्धायु कहते हैं। सामवेद शब्द साम प्लस वेद से बना है। साम का अर्थ गायन से है। अतः इस वेद में ईश्वर की स्तुतियों को राग और लय के साथ प्रस्तुत किया गया है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वर सा रे ग म प ध नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। चौथा अर्थवेद, यह नवीनतम वेद है। अर्थव शब्द का अर्थ पवित्र तथा जादू दोनों से है। अंततः इसकी विषय वस्तु ब्रह्मांड, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत इत्यादि का माना गया है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद का प्रयोग यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसके निवारण के लिए किया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद का श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। अर्थवेद पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्म कहते हैं। वेदों से संलग्न साहित्य। ब्राह्मण सभी वेदों के गग रचना में ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों की उत्पत्ति के ब्राह्मण विस्तार में समझते हैं। यज्ञ और कर्म कांड को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अरण्यक
अरण्यक शब्द वन से जुड़ा है। अंतः वनों से रचित ग्रंथ अरण्यक कहे जाते हैं। अरण्यक की विषय वस्तु रहस्यवाद, आध्यात्मिकता एवं दर्शन है। इसका पाठ एकांत में एवं वन में भी असंभव है, जो तप पर बल देता है। उपनिषद उपनिषद शब्द उप प्लस नी प्लस सद से बना है, जहाँ उप का अर्थ निकट या गुरु के समीप, नी का अर्थ है विद्यार्थी या शिष्य और सद का अर्थ है बैठना। अंतः उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठकर एकांत में शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के सानिध्य में शिष्य जिन ज्ञान को प्राप्त करना, वह उपनिषद है।